नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। माघ मास के 26वें अध्याय का महात्म्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें धार्मिक कर्तव्यों, भक्ति और पापों के परिणामों के बारे में गहरे संदेश दिए गए हैं। इस अध्याय में विशेष रूप से ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है और धार्मिक कार्यों का पालन करता है, तो वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए अब मैं आप सभी को माघ महात्म्य के 26वें अध्याय का श्रवण कराती हूँ। देवद्युति ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम वसु था। वह धर्मशील था, किंतु भाग्यवश एक दिन उसके बंधु बांधवों ने उसका समस्त धन हरण कर लिया। धनहीन और निराश वसु केरल छोड़कर निकल पड़ा। उसने अनेक स्थानों पर शरण लेने का प्रयास किया, किंतु कहीं भी उसकी उदरपूर्ति का कोई साधन नहीं मिल सका। दर दर भटकते हुए वो अत्यंत दीनहीन अवस्था में पहुंच गया। अंततः वह रोगों से पीड़ित होकर वन की ओर चला गया। तीर्थयात्रा करते करते उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया और दुर्भाग्यवश एक दिन भूख और प्यास से तड़पते हुए वह विंध्याचल पर्वत पर प्राण त्याग बैठा। उसकी मृत्यु के बाद विधि पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न न हो सकी, जिसके कारण वह उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। ये प्रेत योनि उसके लिए अत्यंत कष्टदायक थी। वह निरंतर दुखी रहता, चारों दिशाओं में हाहाकार करता और अपनी मुक्ति के लिए मार्ग खोजता फिरता। उसने अपने जीवन में धर्मानुसार कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता। न तो उसने दान किया, न यज्ञ किया, न विष्णु पूजन, न तीर्थ स्नान, न भजन कीर्तन। जो व्यक्ति इन सत्कर्मों से दूर रहता है, उसकी मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? जो लोग ब्राह्मणों या स्त्रियों के धन का हरण करते हैं, वे भी मुक्ति नहीं पाते। इसी कारण वसु प्रेत योनि में अत्यंत दुख भोग रहा था और उसकी आत्मा भटक रही थी। जो लोग जुए, कपट, ठगी, चोरी, झूठ आदि से अपनी भूख शांत करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं, वे महान पाप के भागी होते हैं। गाय वध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक और निकृष्ट दान लेने वाले लोग अपने पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट पतंग जैसी नीच योनियों में जन्म लेते हैं। ऐसे जीवों को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। इसलिए प्राणी को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। हे पिशाच! उस प्रेत ने एक दिन पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरकर कंधे पर लादे और मधुर तान में भगवान विष्णु की महिमा गाता हुआ जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयावह रूप में उसके आगे आकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं अत्यधिक प्यासा हूँ। मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है? तेरी आकृति भयंकर है, लेकिन फिर भी तू दुबला और परेशान सा दिख रहा है। तब प्रेत ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मा, मैं एक प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, न कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, न प्यासे को जल पिलाया, न कभी पितरों का तर्पण किया, न कभी श्राद्ध किया, न कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की। हे विप्र! इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी ये दुर्दशा हुई है। आज मैं भली भांति समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापाचार के कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतरकर फेंके गए अनेक स्वादिष्ट फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवरों में भी पीने योग्य मीठा जल है। इन सभी चीजों के होते हुए भी मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।
भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुत्सित, परनिंदक, शूरता से हीन, कान, गंजे, भौंडे, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, गौरी, कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिल, गौएं, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वे सभी स्थानों पर घर और बाहर नाना प्रकार के भोगों का आनंद लेते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपके शरीर की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। इसी कारण प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आथक, ग्रहण आदि भक्तजनों को न देख सकते हैं, न उनके स्पर्श कर सकते हैं। रेवतिये, वृद्धरेवतिये, मुख मंडीग्रह, यज्ञ, बालग्रह, क्रूर, दुष्ट बुद्धिग्रह, मातृग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्याहर्पे, कुप्राण आदि सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान रहता है और जिनकी जिह्वा पर गोविंद का नाम होता है, उनकी रक्षा सभी शुद्ध ग्रह, देवता और नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवातिना नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। माघ महात्म्य की लंबी कहानी केरल के एक ब्राह्मण वसु की कथा से जुड़ी हुई है। ये कहानी वसु के पापपूर्ण कर्मों और उसके बाद की दुखदायी अवस्था के बारे में है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पापों का परिणाम और भगवान की भक्ति का महत्व किस प्रकार होता है। वसु एक वेदज्ञ ब्राह्मण था, लेकिन उसने कभी धार्मिक कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने न कभी दान किया, न यज्ञ किए, न देव पूजा की, न तीर्थ स्नान किए और न ही किसी अन्य अच्छे कर्म में भाग लिया। इस प्रकार उसने अपनी संकीर्ण मानसिकता और लोभ के कारण अपने जीवन में कभी धर्म का पालन नहीं किया। इसके कारण उसे मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। वह प्रेत हमेशा अपने पापों का फल भुगतता हुआ दुखी रहता था और मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन वह त्रिवेणी के जल से भरी 2 गागर लेकर जा रहे एक पथिक से मिला। पथिक भगवान विष्णु की महिमा गाते हुए जा रहा था। प्रेत ने पथिक से जल मांगा और अपनी दुख भरी स्थिति बताई। उसने कहा कि वह पहले एक अच्छे कुल का ब्राह्मण था, लेकिन लोभ और पापों के कारण अब प्रेत योनि में जन्म लिया है। पथिक ने उसे समझाया और कहा कि धर्म का पालन करने, भगवान की भक्ति करने और अच्छे कर्म करने से ही मुक्ति मिलती है। उसने उसे बताया कि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है, जिससे सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और प्रेतों को भी मुक्ति मिलती है। वसु ने पथिक के वचनों को सुना और अपने पापों का पछतावा किया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण करने का प्रण लिया। इस कथा के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि जीवन में धर्म का पालन और भगवान की भक्ति से ही सभी दुखों का नाश होता है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। यदि ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी राय जरूर दें।